नमस्कार दोस्तों, ये खबर मुंबई के बांद्रा की है और साथ ही साथ इस समय गुजरात के सूरत से भी ऐसी खबर आ रही है, जहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर अपने घर जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देश के तमाम राज्यों से दिन प्रतिदिन ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं। मजदूर अपना दर्द बयां करते हैं और बताते हैं कि उनको भरपेट खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को गांव पे हमारे भेज दो, हम लोग मर जाएंगे तो भी चलेगा। हम लोग को गांव पे जाना चाहिए। इधर क्या है, 2 रोटली खिलाते डंडा से मार के भगाते हैं। हम लोग को गांव पे जाने का उधर, उसके बाद 6 महीने का, साल भर का लॉकडाउन कर देने का। हम लोग अपने घर पे खा सकता है, रह सकता है, किसी के घर पे नहीं जाएंगे। हमारे घर पे हमारी व्यवस्था है। उनको आशा थी कि 14 अप्रैल को तालाबंदी खत्म होगी और वह अपने घर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने इन भूखे मजदूरों पर लाठी चलाई और उनको तितर-बितर कर दिया। तालाबंदी पर पत्रकारों ने दिखाया था कि सरकार ने सोच समझकर पूरी तैयारी से तालाबंदी की। जो लोग नरेंद्र मोदी को करीब से जानते हैं वो अच्छी तरह समझेंगे कि गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान कोई जल्दबाजी में नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मोदी ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया और इसके बाद गरीबों का हाल देखा तो पैकेज का ऐलान कर दिया। मोदी ने जो कदम उठाए हैं सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ उठाए हैं। पहले नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्कों की हालत को एनालाइज किया, देश में खाद्यान्न के स्टॉक की स्थिति देखी, राज्य सरकारों से बात की, गरीबों की मदद के लिए प्लान तैयार किया और इसके बाद ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पूरी तैयारी से ही तालाबंदी की तो भूख से विलखते व मरते हुए लोगों की तस्वीर सामने क्यों आ रही है। आगरा की सड़क पर दूध गिर गया तो कई कुत्ते दूध पीने आ गए। तालाबंदी के दौर में कुत्तों और जानवरों पर बहुत बीत रही है, लेकिन उन्हीं के साथ यह इंसान भी अपने हाथों से दूध उठा रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए, किसके लिए। जिससे भोजन मिल रहा है वह भी भूखा है, क्योंकि भर पेट किसी को नहीं मिल रहा। हमको अपना रोजगार मिलना चाहिए था। हम जीना नहीं चाहते हैं कि हम कैसे जिए। हम इधर उधर भटक रहे, घर में जाते हैं तो सब लड़ाई करके भगा देता है। क्या नाम है? नाम राजेश कुमार। ये राजेश कुमार हैं जो कि पटना में ही रहते हैं किराए के मकान में, और साइकिल का पंचर बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से साइकिल पंचर बनाने भी कोई नहीं आता है, ऐसे में धंधा पूरी तरह से चौपट है। हमने पूछा इनसे कि आपने अपना राशन कार्ड बनवाया है कि नहीं, तो इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। लेकिन बिहार के मजदूरों के साथ बहुत ही जानवरों जैसा बर्ताव हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। ये काम नीतीश कुमार को भी सुनिश्चित करना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को भी सुनिश्चित करना चाहिए था, और उन्हें बीच से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन रास्तों से वो गुजरे हैं, योगी जी को भी सुनिश्चित करना चाहिए था। उमा शंकर सिंह और निरंजन की सिवान से ये रिपोर्ट देखिए, कितनी दर्दनाक है। अहमदाबाद से आया हूँ, सुबह बोले लोग 4 बजे तुम्हें छोड़ देंगे, सुबह से आधे घंटे बस आ रही है, बस आ रही है, अभी तक बस नहीं आई। घर पे बेटा का तबीयत खराब है। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद बिहार पहुंचे लोगों के साथ ऐसे पेश आया गया सीवान के पास मेहरौना गुठनी में। यूपी बॉर्डर पार करने वाले करीब 1000 लोगों को आरबीटी विद्यालय में यूं बंद कर दिया गया। हल्ला मचने पर इन्हें रविवार शाम अलग अलग जगहों के लिए रवाना किया गया। कुछ को बस में बिठाकर तो कुछ को ट्रक में ठूंस कर। लगता है शायद पत्रकारों ने अपने एसी कमरों में बैठकर महीनों महीनों तक का राशन बटोरकर जेबों में भरे नोट रखकर अपनी स्थिति का आकलन करके सभी वर्ग की स्थिति को अपनी तरह मानकर सरकारों की तारीफों के पुल बांध दिए। शायद पत्रकार भूल गए होंगे कि कोरोना से पहले भी भारत की बहुसंख्यक आबादी भूखी सोती है। आजिज होकर सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि वो भूखमरी का शिकार होने की कगार पर हैं। ये खबर बंगाल में मुर्शिदाबाद से आई है, जहां पर लोग सड़कों पर निकल गए और लॉकडाउन की नियमों की धज्जियां उड़ गईं। यहां पर ये लोग प्रशासन और सरकार पर खाने की कमी का आरोप लगा रहे थे कि इन्हें समुचित तरीके से खाना नहीं दिया जा रहा।
सर हम लोग भूखे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई राशन नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड पे मेरी माँ का नाम है, मेरा नाम नहीं है क्योंकि तुम्हारा शादी हो गया है। पाँच किलो गेहूँ मिलता है, उसमें हम लोग इतने दिन से बैठ के खा रहे हैं। हम लोग के पेट जल रही है इसलिए थाली बजा रहे हैं। लेकिन पत्रकारों को इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो पत्रकार से ज़्यादा सरकार का अंग बनना ही ज़्यादा पसंद है। जैसे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि सरकार ने कड़ी मेहनत करके दिन रात भूखे रहकर पूरी तैयारी के साथ यह तालाबंदी की है, तो क्यों यह मजदूर आज भूख से बिलख रहे हैं? क्यों यह घर जाने की आस लगा रहे हैं? क्यों आज यह भूखे पेट सोने को मजबूर है? प्रधानमंत्री ने कहा है यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, लेकिन इस कर्तव्य को केवल मजदूर ही क्यों निभा रहे हैं? आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। क्यों फैक्ट्रियों के मालिकों को यह कर्तव्य नहीं निभाना पड़ रहा है? क्यों मकान मालिक यह कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं? क्यों फैक्ट्रियों के मालिक लोगों को वेतन नहीं दे रहे हैं? यह लोग क्यों प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं? क्यों ठेकेदार व सुपरवाइजर फोन नहीं उठा रहे हैं? क्यों इस स्थिति में केवल मजदूर ही परेशान है, मालिक नहीं? दिहाड़ी मजदूर रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके पास मासिक आय जैसा कोई जरिया नहीं है। इनकी मुसीबत 3 मई तक और बढ़ गई है। पत्रकार सरकारों की नाकामियां छुपाने के लिए इस भूख व लाचारी को हिंदू और मुस्लिम बनाने में लगी हुई है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम ना बने, आप सब लोग इंसान बने व इंसानों का दर्द समझें।